गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को चैप्टर 1 फोर्स पढ़ाने वाली हूँ, क्लास 10th ICSC में। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, मूवमेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट, कपल, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो ICSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 में आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्स पढ़ेंगे। ये फोर्स होता क्या है? फोर्स जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करना, पुल करना, मतलब कि जिसमें ताकत लगाई जाती है उससे हम लोग फोर्स कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ चेंजिंग एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट, motion or its shape. It is a vector meaning quantity, meaning it has a both magnitude and direction. फोर्स में कहा था जैसा कि ये फोर्स पुश और पुल है जो ऑब्जेक्ट पे मतलब कि ताकत जिस ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। चाहे अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, मोशन पे हो, तो वो जो अपनी क्या करता है, पोजीशन चेंज कर देता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। SI यूनिट इसकी न्यूटन है। फोर्स को एक रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम पे इसको डिफाइन किया गया है। अब जैसा कि इसमें दिया गया है नोट, फोर्स इज अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इन दिस प्रोसेस टू क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड। अब इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब कि म्यूचुअल इंट्रैक्शन दो बॉडी पे। एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है बॉडी की तरफ से, एक फोर्स हो रहा है बॉडी के ऊपर हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख के मुझको दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट एक ऑब्जेक्ट है। रेस्ट किस जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है उस टाइम पे, ठीक है। तो वही इस पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज अ सेड टू बी रेस्ट ऑफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद टाइम with respect to its surroundings। जैसे कि अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, मतलब कि जो रेस्ट होता है ना, इस पे जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे मोशन नहीं अप्लाई करोगे, फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, वो उसी मतलब कि अपनी पोजीशन ये चेंज नहीं करता है उस टाइम पे, ठीक है। जब उस टाइम पे आप उस पर फोर्स लगाओगे तब जाकर वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इसको बोलते हैं रेस्ट। जब वो अपनी पोजीशन ना चेंज करे एक पर्टिकुलर मतलब कि टेबल पे रखा, जैसे लिखा अ मैन सिटिंग ऑन चेयर, वो अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है। अब बुक लाइंग ऑन टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी, वो अपनी पोजीशन नहीं अपने मन से चेंज कर सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये हाइलाइटर है, ठीक, यह भी एक स्टेट ऑफ रेस्ट पे। अब हम लोग एक नीचे एक टॉपिक दिया था स्टेट ऑफ मोशन। अब हम लोग इसको पहले आपको एग्जाम्पल से समझा देते फिर डिफाइन पढ़े। ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे जब मैंने इसमें फोर्स हल्का सा अप्लाई किया तब इसने अपनी पोजीशन चेंज की। यहाँ पे था मान लो, जब मैंने इसको थोड़ा सा उठा के इधर रख दिया तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की उस टाइम पे। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। डिफाइन पढ़ लेते हैं। स्टेट ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट टू बी इट्स मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद अ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वही लिखा हुआ है, जैसा कार मूविंग ऑन रोड, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट पे मोशन, जो रेस्ट पे अगर आप उस पर मोशन अप्लाई करोगे वो अपनी चेंज करेगा पोजीशन, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। When some external forces acts on rigid body, सर हम लोग आपको ऐसे ही ओरली बताती हूँ मैं। ट्रांसलेशन मोशन वो होता है, मोशन होता है जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रेट पाथ पे उस डायरेक्शन पे चलता है जब उस पर फोर्स लगाया जाता है। रोटेशनल मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फिक्स्ड पाइवोटेड पॉइंट है उस फिर वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशन मोशन कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी, एक बॉडी है विच इज़ एट रेस्ट, जो रेस्ट पे, बट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रीली एन ऑब्जेक्ट।
ऑन अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। तो वही है, एक ऑब्जेक्ट है रिजिड जो रेस्ट पे है, पर उसके पास कैपेबिलिटी नहीं कि वो अपने मन से चल जाए, अब उसे फोर्स अप्लाइड किया गया तब वो मूव की। तो वही, व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी देन बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जो मैंने जैसा कि कहा था ये स्ट्रेट लाइन पाथ एक की टर्म है, in a direction of external force and such a motion is known as a linear or translation motion। उसको हम लोग लीनियर और ट्रांसलेशन, लीनियर मोशन भी कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी जो मोशन है ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलते हैं। इसमें आप लोग सोचिए ये रिजिड बॉडी क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, बता देते हैं। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जहाँ पे जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा होता है उस बॉडी पे, और वो अपना शेप साइज चेंज कर रही होती है, उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए लीनियर मोशन का। कंसीडर अ ब्लॉक विच इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन अ फिगर 11.1 व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इन फॉर्म ऑफ पुश इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक देन ब्लॉक मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पुश। मान लो एक ब्लॉक है, कंसीडर्ड अ ब्लॉक जो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, जब उस पर कुछ फोर्स अप्लाइड हुआ पुश के फॉर्म में, तो वो जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक उसने अपनी क्या की डायरेक्शन चेंज की पुश होने पर। तो ये एग्जांपल है, क्योंकि पुश ही तो हुआ है ना। तो जैसे कि हम लोग फिर से अपने एक हाइलाइटर के एग्जांपल पे आते हैं। जब देखो ये कि मान लो ब्लॉक है, अब हमने इसको पुश किया, ठीक है, ये पुश किया है, एक फॉर्म मतलब मोशन लगाया, एक्सटर्नल फोर्स किया, पुश किया, तो ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ब्लॉक पे वो अपनी, तो ये समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ रोड इज ऑल्सो ट्रांसलेशन मोशन, व्हीकल का मूव करना। व्हेन अ बॉल इज हिट बाय अ हॉकी एंड अ स्टिक देन अंडरगोज अ ट्रांसलेशन मोशन, ये भी एक मोशन का है। मोशन ऑफ एथलीट स्ट्रेट ट्रैक इन अ रेस इन अ ट्रांसलेशन मोशन। स्ट्रेट ट्रैक पे मतलब कि कोई भी जैसा मान लो, इससे मैं हट के एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लिया एक रनर है जो रन कर रहा है, ठीक है, उसको सीधे भागना है,